नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश में काफी लोकप्रिय हैं। हर राज्य में उनके फॉलोअर्स हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को देखते हुए अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चल पड़े हैं। हुकूमत के काम काज को आंकने के लिए तरक्की के काम, नौकरी के मौके और लोगों की खुशहाली, ऐसे कई पैमाने रहे हैं और इस पैमाने पर सरकार को परखने की रवायत सालों से चली आ रही है। लेकिन सूबे की मौजूदा हुकूमत की नजरिया और अंदाज दोनों अलग अलग हैं, जो उसके फैसलों में भी साफ नजर आते हैं। ऐतिहासिक नामों से ऐतराज, खास तौर पर इस्लामिक झलक दिखाते नामों पर हुक्मरानों की भुकुटियां तन जाती हैं। उत्तर प्रदेश उस सरकार के पहले कार्यकाल में कई शहरों के, कई जिलों के नामों को बदलने के प्रस्ताव आए, जो शासन स्तर पर विचाराधीन हैं। अब दूसरे कार्यकाल में भी नाम बदलने की रेल चल पड़ी है। सरकारों ने अपने हिसाब से कई जगहों के नामों को बदला, तो कई बार सरकारों ने लोगों के दबाव में आकर नाम बदले। कमोबेश ये बात सरकारें तो कहती रही हैं कि राज्य की जनता की इच्छा, इसीलिए कुछ जगहों के नाम को बदला। योगी सरकार ने नाम बदलने वाली ट्रेन की शुरुआत भर की थी, लेकिन जैसे ट्रेन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई, जैसे ही नाम बदलने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई, तो ये पूरे देश में नाम बदलने की ट्रेन दौड़ने लगी। हर राज्य ने अपनी इच्छा के अनुसार नाम शुरुआत बात करते हैं। कुछ फेमस जगहों के नाम की, जिनके बदलने पर सियासत गर्मा गई है। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। चलिए, राज्यों के नाम, उनके हेडर उनका आपको दिखाएं। देखिए, चलिए, राज्यों के नाम। पुराना नाम फैजाबाद, जिसे आज हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया। अभी हम आपको उत्तर प्रदेश के बदले हुए नामों की चर्चा आपसे हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट का एक हिस्सा तुलसी नगर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति, आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये वो नाम है। उस्मानाबाद का धाराशिव कर दिया गया नाम, यानी महाराष्ट्र में। कटक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हालांकि ये अभी प्रस्तावित है, इसे बदलने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। आगे बढ़ते हैं। पुराना नाम राजपथ, नया नाम कर्तव्य पथ। दिल्ली में इसे राजपथ यानी कि अंग्रेजों की, मुगलों की निशानी को मिटाने के लिए नामों का बदलाव किया जा रहा है। राजपथ अंग्रेजों की निशानी, उसे बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। मुस्तफाबाद, अब इसका नाम प्रस्तावित है और इसको बदलने की मांग उठी है। 2025 में मुस्तफाबाद का नाम बदलने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। तो राज्य दर राज्य, शहर दर शहर हमने आपको बदले हुए के साथ नए नाम भी दिखाए हैं। चलिए आगे। बाबरपुर, इसको लेकर के भी बदलाव की मांग उठ रही है कि इसको भी बदला जाए। आगे चलते हैं। होशंगाबाद, नर्मदापुरम कर दिया गया है होशंगाबाद को, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऐसे कई नाम हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये वो हैं जो कुछ नाम प्रस्तावित हैं और कुछ के नाम
बदल दिए गए हैं। एक सच्चाई है जो इतिहास में भी दर्ज है, चाहे दिल्ली सल्तनत का समय हो या मुगलों का राज। उस समय जहां जहां इस्लामिक शासन हुआ, वहां वहां उस कल्चर को उन थोपने की कोशिश की गई। शहरों के नाम बदलने की रवायत ने उसी दौर में तेजी पकड़ी। अब लोकतंत्र की सीढ़ी चढ़कर देश उस मुकाम तक आ पहुंचा है जहां से उस दौर को पीछे देखने पर पुरानी नाइंसाफी को सही करने का इरादा मजबूत होता है। दरअसल शासन सत्ता जब मजबूत होती है तो उसके पास बेहतर इतिहास लिखने का एक अच्छा मौका होता है। आवाम की आवाज़ और खुद की सियासत के लिए नाम बदलने की परिपाटी को सही नहीं ठहराया जा सकता है। ये ठीक है कि किसी ऐसे आक्रांता के नाम को देश में सम्मान नहीं दिया जा सकता कि उसके नाम पर बनी इमारतें या सड़कें या फिर उस वक्त के जख्म की याद जो हमें दिलाती हूँ। हमें सरकार में बैठे नुमाइंदों से इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए कि क्या नाम बदलने से वहाँ के हालात बदल जाएंगे। अगर ये मान भी लिया जाए कि शहरों का उनके पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को बहाल करना जरूरी है, उस दौर में की गई गलती को सुधारना भी ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ नाम बदलने तक ही ये अभियान सिमटना चाहिए? शायद एकदम नहीं। अब योगी की बाबत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चल पड़े हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में कमोबेश 50 गांवों के नाम बदलने, और अब क्या नाम है वो हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। चलिए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के गांवों का नाम जो बदला है उनमें क्या हुआ है। देखिए, पुराना नाम मोहम्मदपुर मछनाई, आज मोहम्मदपुर मछनाई को मोहनपुर के नाम से जानते हैं। मोहन भगवान श्री कृष्ण का कई नामों में से एक नाम है जो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खजूरी अलाहाबाद, आज खजूरी राम उसका नाम कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये हम आपको बदले हुए नाम बता रहे हैं। हाजीपुर का नाम हीरापुर कर दिया गया है। ये मध्य प्रदेश में बदले हुए नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से दिखा देते हैं। निपानिया हिसामुद्दीन, निपानिया देव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिन्हें बदला गया है। रिछड़ी मुरादाबाद को रिछड़ी छोड़ दिया है, मुरादाबाद उसमें से हटा दिया है। आगे बढ़ते हैं, खलीलपुर का नाम बदलकर रामपुर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, घुट्टी मुख्तियारपुर का नाम बदलकर सिर्फ घट्टी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, ऊंचाबाद को शेखपुर बोगी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये एक पुराना नाम है, ऊंचौद को ऊंचाबाद कर दिया है। तो मध्य प्रदेश के बदले हुए नाम को हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे कई नाम हैं जिनको बदला गया है। औरंगाबाद, वीरपुर, खानपुर, गोपालपुर, गंज मोहम्मद, गंज गोपालपुर, जमालपुर, जयपुर, ताजपुर, तेजपुर, नूरपुर, नारायणपुर, फतेहपुर, फतेहपुर, ये तमाम नाम बदले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी ने ही नाम बदलने वाले मिशन को अपनाया है। काशगंज से काशीराम नगर, हाथरस से महामाया नगर कर मायावती ने नामों को बदलने की प्रक्रिया शुरू की थी और इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है। और सपा बहन जी के इन फैसलों को, यानी समाजवादी पार्टी मायावती के इन फैसलों को बदलकर इस अभियान में शामिल हो चुकी है। अब मौजूदा हुकूमत के काम धाम और ढंग को देखकर लगता है कि नामों के जरिए बदलाव की छाप मायावती ही इस लिस्ट में नहीं है। इससे पहले अखिलेश और कई पूर्ववर्ती सरकारों ने सरकारों के नाम को बदलना है। अब ज़रा योगी सरकार ने हाल ही में कुछ नामों को बदला है, उन पर गौर कीजिए। वो कौन से हैं हम आपको ग्राफिक के ज़रिए दिखाते हैं। देखिए,
यूपी सरकार ने नाम बदले हैं, कौन से? हुमायूंपुर को बदलकर हरिपुर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हसनपुर को बदलकर हस्तिनापुर कर दिया है। मियाँगंज को बदलकर मायागंज कर दिया है। मोहम्मदाबाद को बदलकर महाराजपुर कर दिया है। अकबरपुर को बदलकर अरिहंतपुर कर दिया है। अलीगंज को बदलकर अरिहंतगंज कर दिया है, अरिहंतगंज। ताजपुर तेजपुर कर दिया है। शाहगंज को शिवगंज कर दिया है। तो कई बड़े नाम हैं जिनमें बदलाव किया गया है। अंत में सवाल है यही कि ज़रूरत सिर्फ नाम बदलने की है, बल्कि वहाँ के हालात पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरफ सरकारें चुप्पी साध लेती हैं। यूपी में सरकारों ने इस अभियान की शुरुआत मुगलसराय रेलवे स्टेशन के नाम से बदल कर की थी। फिर ऐतिहासिक नगरी इलाहाबाद को प्रयाग किया गया। फैज़ाबाद, फतेहगढ़, फिरोज़ाबाद और अलीगढ़ होते हुए अब आजमगढ़ के नाम बदलने की भी बात छिड़ चुकी है। लेकिन इस लिस्ट में नाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है और नाम बदलने को लेकर के एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। देश में नाम पर नई सियासत शुरू हो गई है। ये मामला यूपी से होते हुए पड़ोसी राज्य का, या यूं कहें तो उसी के जिगर के टुकड़े से बने उत्तराखंड में भी खूब देखने को मिल रहा है। हाल में उत्तराखंड में कई जिले और कस्बों के नाम बदले हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। नाम बदलने को लेकर सियासत भी चरम पर है। सियासतदान इस पर जमकर बोल रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पदचिन्ह पर चल पड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तौर पर लोग ये लगाव पहले प्रबुद्धनगर, अब शामली।